देश दुनिया की हर ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कोरोना के विरुद्ध मोदी का ऐलान जंग, इस पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। वह कहते हैं, पिछले दिनों में जिस प्रकार देश में कोरोना संक्रमण बढ़ा, मौतों की दर बढ़ी और इसके साथ ही सुविधाओं और उपचार की कमी नजर आने लगी, उससे पूरा देश चौंक उठा। इस समय भी चाहे देश में प्रतिदिन 4 लाख नए मामले नहीं आ रहे, लेकिन 3 लाख नए मामले जरूर चल रहे हैं और मरीजों की मौत भी 4000 प्रतिदिन से ऊपर है। इसके अलावा अभी ये नहीं कह सकते कि कोरोना की महामारी अपने उतार पर है, क्योंकि 2-4 दिन उतार दिखाने के बाद आंकड़े फिर बढ़ने लगते हैं। इस समय जो कठिनाई आम लोगों को पेश आ रही है, उसका अंत नहीं। पहली कठिनाई ये कि संक्रमित मरीजों को उचित उपचार सुविधाएं नहीं मिल रही, ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी है, वेंटिलेटर चलते नहीं और प्राण बचाने वाले रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शनों की भारी कमी है। चाहे इन्हें बनाने वाली कंपनियां ये कहती हैं कि सरकार ने दूसरी लहर की संभावना को देखते हुए उन्हें इन्हें बनाने के अधिक आदेश नहीं दिए, इसलिए ये कमी हुई। देश में गरीबों की हालत बुरी है, कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी के बजट का हुलिया बिगाड़ दिया। कोरोना संक्रमण के बहाने लोगों के काम की गति धीमी हो गई है। इस कोरोना युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगड़ न जाए, इसलिए प्रधानमंत्री को अब कोरोना युद्ध में नए आयाम अपनाने पड़े हैं। उन्होंने सबसे ये कहा कि दिसंबर अंत तक देश में टीकों का इतना उत्पादन कर दिया जाएगा कि देश में हर नागरिक के लिए टीके उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की बुरी हालत को देखते हुए शुक्रवार को किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी कर दी। इसमें किसानों के खाते में 2000 रुपए चले जाएंगे। मोदी कोरोना के बारे में चिंतित नजर आए और उन्होंने कहा कि ये एक अदृश्य शत्रु है और इससे हमें युद्ध स्तर पर लड़ना है। उन्होंने स्वीकार किया कि देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। ग्रामीणों में जानकारी का अभाव है, वहाँ पर टीका और उपचार सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसलिए अब सरकार की सक्रियता ग्रामीण इलाकों में अधिक होनी चाहिए और ग्रामीणों को भी मास्क और सामाजिक अंतर रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में इस तरह की भयानक महामारी 100 साल के बाद आई है और यह कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। इस अदृश्य शत्रु के सामने हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। जो कष्ट देशवासियों ने सहे हैं, वे खुद भी इसे महसूस करते हैं। जाहिर है कि एक जन नेता को देश का जो हाल है और आम आदमी को मौत की विभीषिका का जो दर्द है, उसे साझा करना ही चाहिए था। लेकिन ये न भूले कि गंगा के किनारे लावारिस लाशों के ढेर और शमशान घाटों में मरे हुए रिश्तेदारों का कतार लगाकर निपटारा एक ऐसा निर्मम वातावरण रच रहा है जिसमें सरकार के प्रबंधनों पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। इसलिए सरकार को इस संदर्भ में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने माना कि इस जरूरी समय में दवाइयों और जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी करके कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे काम मानवता के खिलाफ हैं। वह राज्य सरकारों से कहते हैं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। वैसे न्यायपालिका भी कह रही है कि केंद्र को भी अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए और इन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और भारतवासी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही लड़ाई के सबल आयाम भी खुलते नजर आए। सरकार कहती है कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसी हालत में अगर लोग टीकों की कमी के कारण निराश लौटते नजर आए तो ये सत्य हिम्मत नहीं बढ़ाता। सही है कि टीका कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देता है, लेकिन मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले राजनेताओं की अपनी गद्दियों की सुरक्षा के लिए चुनावी राजनीति और रैली तंत्र को छोड़ना पड़ेगा। इसका ध्यान रहे। श्री शीतल विज।